विलयन की क्षमता पढ़ना था ना। ये चला आपके वैसे जनरल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपके सिलेबस का नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाता है। नॉर्मलता वगैरह, मोलरता, नॉर्मलता प्लस 2 के सिलेबस में था। कहते हैं विलयन की क्षमता, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कृपया शांति बना लें ताकि हम पढ़ा पाए आपको। विलयन की आगे से 3 बेंच डाउन हो जाइए। नहीं सुन रहे हैं क्या आप? ये बिहार है, यहां प्यार की भाषा चलती ही नहीं है। डांटना हमको चला अच्छा नहीं लगता है। इधर भी मौज में करो मत करो। देखिए कहता है नॉर्मलता क्या है? व्हाट इज नॉर्मलता? किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक, किसके? विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। इसका चला एक फॉर्मूला है नॉर्मलता निकालने का, एन से डिनोट करते हैं। W बाई भी 1000 बाई ई। ई का मान होता है विलयन का अनुभार बटा धनात्मक आयनों की संख्या। W विलय का भार है, भी विलयन का आयतन है, और ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या कहते हैं? ई कहते हैं। फॉर्मूला है, लगा देना है। किसी विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को किससे सूचित करते हैं? एम से। अब मोललता होता है चला किसी विलायक में घुले विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता। इसका भी एक फॉर्मूला है, m0 इज इक्वल टू a बाई बी 1000 बाई m। a विलय का भार है, b विलायक का भार है, m विलय के का क्या है? अनुभार। बट सब बकवास है, सबका कोई काम नहीं है। उसी पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है 500। क्वेश्चन है 500 ml क्यूब विलियन में 120 ग्राम NaOH घुलाया जाता है तो विलियन के की नॉर्मलता क्या होगी? बस फॉर्मूला में लगाना है। 120 आपको दिया हुआ है, NaOH रख दिए, 500 1000 बट्टा 40 इसका द्रव्यमान हो गया, ये 23 हो गया, आप प्लस ये 16 हो गया, ये 1 हो गया, 23 16 39 1 40 लगा दिए। यू विल गेट द आंसर। अनुभार हो गया 40, गुना भाग की जगह आंसर। बट इस सबको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये चला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा। एक बात बताइए चला जी, मतलब इस बार एग्जाम की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें यहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम आपको थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, इसको समझिएगा। इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन चूंकि हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसका लॉन्ग कट पढ़ेंगे ताकि हम क्वेश्चन, घूमे हुए क्वेश्चंस को भी बना पाए। जैसे विलेय पदार्थ की जो प्रतिशत मात्रा है, द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता जो है, प्रतिशत सांद्रता निकालने का क्या फॉर्मूला है? वो है विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा बट विलियन की मात्रा। विलियन की मात्रा गुना 100। ये विलेय की प्रतिशत सांद्रता जो होती है, विलेय मतलब चीनी हो गया, पानी हो, नमक हो गया, वो कितना प्रतिशत घुला हुआ है, ये अगर आपको निकालना है तो विलेय की मात्रा बटा विलियन की मात्रा गुना कितना? 100। अब गौर फरमाइएगा, आपको ये पता है कि विलियन जो है ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। होता है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक, यानी शरबत इज इक्वल टू चीनी या प्लस पानी। यानी यहां से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, विलियन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। यहां से हम प्रतिशत सांद्रता की अगर हम बात करेंगे
तो प्रतिशत सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय बटा विलेय प्लस विलायक गुना 100। ठीक है, प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय बटा विलेय प्लस विलायक गुना 100। विलेय बटा विलेय प्लस विलायक का गुना क्या 100। अब गौर फरमाइएगा, आप इसको हम छोटका बोल सकते हैं, बोलिए, नहीं बोल सकते। इसको बड़का बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है? कभी 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 ना चला, तुमको पता नहीं चलेगा विलेय, क्योंकि हमेशा चीनी नमक थोड़े रहेगा, ऐसा चीज रहेगा तोरा कभी मिलेवे नहीं किया है, तोरा पता नहीं चलेगा विलेय है कि विलायक है, मामला तो झोल में फंस ना जाएगा। आपको मान लिया कह दिया बेरियम सल्फेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया गया, ये नहीं बोलेगा बेरियम सल्फेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया गया, तो खट से पकड़ लेगा कि बेरियम सल्फेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया गया, इसका मतलब बेरियम सल्फेट कम होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा होगा। लेकिन तोरा ये नहीं कहेगा, क्वेश्चन पूछने वाला तेज होता है, वो कहेगा बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया गया। जैसे हम तोरा ये कहेंगे तब ना कि पानी में चीनी को मिलाया गया, तब ना तू बुझेगा कि चीनी कम है या पानी ज्यादा है। लेकिन हम तोरा कहेंगे पानी और चीनी को मिलाया गया, तो चूंकि तुम चीनी पानी मिला मिला के पीता है तो तेरा पता है, लेकिन जब बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेगा तू देखो नहीं किया है, तो कैसे मिलाओगे? के है विलियन, के है विलेय, के है विलायक, डिसाइड नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन उसकी मात्रा से तब डिसाइड कर पाएंगे, बोलो न रे। अगर चला इसके मान लीजिए कि इसका हम मुंह देखते हैं और पता नहीं कर पाते हैं कि ये आदमी है कि बंदर है, तो हम इसका पिछवाड़ा देखेंगे कि कहीं इसमें पूंछ तो नहीं है। गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो चला, अगर मान लो किसी का मुंह देखने से नहीं पता चल रहा है कि बंदरनी है कि नहीं है, तो ये देखेंगे कि बाल की संख्या कितनी ज्यादा है या कम है, क्योंकि बंदर होगा तो बाल की संख्या ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर मान लो बेरियम सल्फेट को हम देखे नहीं है, ये बात तो सत्य है, लेकिन ये बात तो हम पढ़े हैं ना कि जो कम होगा वो विलेय होगा और जो ज्यादा होगा वो विलायक। बोलन रे। अब चला जी, यहां से जब हम आते हैं प्रतिशत सांद्रता की, तो प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय बटा विलेय प्लस विलायक गुना 100। तो विलेय की मात्रा जो होगी वो हमेशा कम होगी। तो ये चला, ये तो आपको पता है ना कि विलेय बोले तो छोटका की बड़का, अब विलायक बोले तो विलेय विलायक विलियन एग्जाम हॉल में कीजिएगा सब गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन विलेय है, कौन विलियन है, कौन विलायक। आप याद रखिए, क्या जानते हैं, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा बदल देते हैं मेरे दोस्त। क्या बदल देते हैं? इसको बदल देते हैं, गौर फरमाइएगा, इसको बदल देते हैं हम छोटका अब बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। तब तो दिक्कतें नहीं है, कौन विलेय है, बेरियम सल्फेट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जकर वैल्यू कम होगा ओकरा ऊपर रखेंगे, अब बड़का प्लस छोटका दोनों के वैल्यू को गुना करके 100 से भाग दे 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? ये उपाय हुआ, नहीं तो चला विलियन विलेय विलायक करते रह जाइएगा, क्वेश्चन में बनेगा नहीं। गौर फरमाइएगा, आप देखिए विलेय का द्रव्यमान अब बट्टा विलियन का कुल द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान जो है, विलेय का द्रव्यमान अब बट्टा विलियन को हम लिख सकते हैं विलेय प्लस विलायक।
विलेय प्लस विलायक, गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत नहीं निकल जाएगा। अचला इसी को विलियन को ही हम लिखें, विलियन मतलब शरबत, शरबत को हम लिखें चीनी या प्लस पानी। बोलेंगे दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा, ठीक ना। ऐसा सोचेगा कि हवा हवाई में नौकरी लेके पटना से चल जाएंगे, ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप अपना ध्यान कर, हे की फुसुर फुसुर करता है रे, ये सब काम लड़का के है, चट्टा ये सब काम लड़का के चला है, ये ना लड़का मर्द है, सामने से बात करेगा, उसुर फुसुर ये गलत आदमी के लक्षण तरह में है। चला हम लोग सामने से बात करो ना, भाई फलना बात क्या समस्या है हमरा का, गौर फरमाइएगा। हम क्या बोले आपको कि छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। अब इसका सवाल में आपको डायरेक्ट लाभ मिलेगा, सवाल बिना पढ़े बन जाएगा बहुत आसानी से। यानी इसको हम कह सकते हैं, विलियन को तो हम लिख नहीं सकते हैं चला कि विलेय प्लस विलायक, इसी को लिख दिए हैं द्रव्यमान प्रतिशत विलेय बटा विलायक प्लस विलेय गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, ठीक है ना। अब इसका सवाल है आगे जो हम लोग करेंगे। तुझे ना यहां से सवाल है इसका, गौर फरमाइएगा समझ में आएगा। छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, यही ना मामला है। एक द्रव जिसमें इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, खट्टाक से क्या कर देना है 49 छोटका बटा छोटका प्लस बड़का, आंसर। वैसे आप कहिएगा नहीं सर सूत्र पर आइए, क्या हो गया? अच्छा ये काट रहा है, पगला है का रे? नहीं बहुत बढ़िया, या तब एकरो काट दो। नया अलजेब्रा बहुत आसान, अरे तब तो तुम लोग 356 अब बटा 5 रहेगा तो 5 5 ऐसे उड़ा देगा रे, याद है 36। अरे वाह, ये क्लास में नया नया लोग है रे भाई। नहीं तुम लोग बताए थे एक बार क्या हुआ, एक सवाल बना रहे थे, बहुत ही लंबा सवाल था, सवाल हम यहां शुरू किए बनाना और 2-3 पेज चले गए सवाल में, लेकिन एक जगह था 32 और एक जगह कहीं पर चला 8 था, लेकिन सॉल्व करते करते 2.5 पेज तक चले गए और लास्ट में आंसर आया 4। तो लड़का कहता है सर अगर शॉर्टकट है मेरे पास। हम बोले क्या? बोला सर पागल हो गए, इतना 3-3 पेज में सवाल बनाइएगा, 32 बटा 8 इज इक्वल टू 4। अरे भाई मेरे पता तो चले कि भाग कैसे देना है, भाग देना है तुमको लास्ट में ना पता चला, जब आंसर मिल गया तब कहा नहीं सर चारों ऑप्शन दे दे के भाग दे के गुना करके जोड़ करके ट्राई करेंगे, वेयर इज द आंसर। मतलब बहुत बढ़िया, तू तो एकदम सीधा जो है तेरा जो है ना यूपीएससी टॉपर बना देना चाहिए, ये बन जाएगा। आप चला अगर उसमें बात कीजिएगा विलेय बटा विलेय प्लस विलायक गुना 100, तो देखिए तो 49 ग्राम साधारण नमक है, तो नमक है इसका मतलब ये विलेय है, 320 ग्राम पानी है मतलब ये विलायक है। तो वही तो हम किए हैं 49 बटा
49 प्लस 320 गुना 100। कौन गुनाह कर दिए हैं? सही किए हैं कि गलती किए हैं? बहुत बढ़िया। अगला बन जाएगा क्वेश्चन जैसे देना, विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। खटाक से मारना है। 31/31 प्लस 320 गुना 100। अरे कहीं कहीं जुगाड़ गड़बड़ाएगा भी, कहां गड़बड़ाएगा वो देख लेना। 1 विलियन में पानी इतना है, नमक इतना है, तो फिर वही कर देना है 32/32। हो गया बुलंदी। तो ये तो था चला आपका सवाल। बिलाई बिलाई की करता है? बिलाई होता है, विलई होता है, विलई। 1 विलियन में पानी इतना है, इतना लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। बनेगा? कैसे बनेगा? 47/47 प्लस 300 में बोलन रे। हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या दिया हुआ है? एक क्या 5 नंबर में क्या दिया हुआ है? 1 विलियन में पानी इतना है, तो विलियन की सांद्रता की गणना की। क्या प्रॉब्लम है? अरे तो क्या हो गया? 47 की जगह 72 कर दे, की फर्क पड़ेगा? हम तो अगर पढ़ ही नहीं रहेंगे वैल्यू कितना दे रहा है। बोलो न रे। तेगरा कर देंगे 36/36 प्लस 320 गुना 100। हम करना वो की दे रहा है वैल्यू, उससे हमको क्या मतलब है? जो देगा अनहार तो अंधा तो हम है नहीं, हम तो भैया वैल्यू देखेंगे छोटका। अन्ना तो चला विलियन विलायक डिसाइड करते करते आपका हो जाएगा हालत खराब, और आप डिसाइड कर नहीं पाइएगा। नहीं बनेगा। 41/41 प्लस 320 गुना 100 ना राजा। नबका वाला में क्वेश्चन सब काटे हैं हम कुछ कुछ न है, क्योंकि इसलिए नहीं है चला कि एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट था तो हटा दिए। नहीं है सेम टाइप का क्वेश्चन, तो पूर्णा वाला में है। कर चला बनेगा कि नहीं? चला रे। और सब बढ़िया है? ये सब चला देखो, ये सब हम स्टूडेंट लाइफ में था तब ये सब जुगाड़ निकालते थे कि सवाल बनाना कैसे है। और आप लोग भी चला जब पढ़ते हैं ना तो खोजी बनिए। हमारे द्वारा चले गए रास्ते पर मत चलिए, आप खुद का भी कुछ रास्ता बनाइए, तभी आपका काम होगा। आप हमसे तेज बनिएगा तभी काम होगा, न तो मामला जो हम कहेंगे इसे चलिए आप भी चल दीजिएगा। तो चला कुछ नई चीजें आप खोज नहीं पाइएगा, लेकिन नई चीजों को खोजने के लिए आपको मोबाइल से दूर रहना पड़े जो संभव। अभी चला मेरा मोबाइल खराब हो गया है, मोबाइल खराब हो गया, हम बहुत चैन से हैं, एकदम निश्चिंत, नया नया चीज सोच रहे हैं। पूरे भर दिन मेरा दिमाग में कोचिंग घूम रहा है कि कहां पर कौन सी चीजों को कैसे ठीक किया जाए, बिग बूस्टर को कैसे ठीक किया जाए, टेस्ट को कैसे और ठीक किया जाए, कोचिंग के फाउंडेशन को कैसे ठीक किया जाए। भर दिन सोच रहे हैं। अन्ना तो जब टाइम मिलता था तो पता चला ही देख रहे थे, हु देख रहे हैं, तो न देख रहे हैं, तेरा देख रहे हैं। अब वो ऐसा चीज है चला, कोई हंस दे, कोई कुछ बोल दे, कितना बड़ा से बड़ा आदमी है वो इतना इंटरटेनिंग मोबाइल हो गया है अभी कि लोग जो है। वो मेरा भांजा है 2.5 साल का, वो और सब चीज में हाथ नहीं देता है, लेकिन जब मोबाइल पे बारी आता तो मारता है टन टन।
और वो 2.5-3 घंटा तक उसको किसी से कोई मतलब नहीं, भूख लगेगा तभी दूसरा खोजता है। तो हम इसलिए मेरे दोस्त आप लोग थोड़ा सा मोबाइल की लत से दूर होइए और आज ही कसम खाइए, जीवे नहीं करेगा। सब लोग अपना अपना मोबाइल यहां जमा करा दो, ठीक ना। अरे क्या होगा, मोबाइल नहीं रहेगा तो मर थोड़े जाएगा। तुम एक दिन जमा करवा के देखो, अच्छा एक दिन करके देखो, तुमको अपने लिए टाइम मिलेगा। तुमको लगेगा कि हम जो है ना, बाप रे बाप, जो काम हम चला 3 साल में कर सकते थे मोबाइल के साथ, वो काम 3 महीना में भी मोबाइल के बिना हो सकता है। तुम लोग करके देखो, घर वाले सबको फोन कर लो अभी, सब आदमी, कि आज हम लोग के पास मोबाइल नहीं रहेगा। अभी आपको पता है गोल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, वहां पर सभी बच्चों का मोबाइल जो है, एंड्रॉइड फोन सबका जब्त कर लिया जाता है। आप वहां मोबाइल लेके जा ही नहीं सकते। 1 घंटे के लिए आपको मात्र इंटरनेट दिया जाएगा, ओनली 1 आवर लैपटॉप के साथ, और आप अपना एंड्रॉइड फोन लेके नहीं जा सकते। एक लड़का मेरे गांव से आया मेरे साथ में, उसको हम पूछे कहां गया था, तो बोला सब मोबाइल रखने गए थे। हम बोले मोबाइल रखने गया था, तो बोला हाँ मोबाइल रखने गए थे, छोटका मोबाइल लाने गए थे। हम बोले काहे, मोबाइल काहे रखने गया था, बोला अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है क्योंकि चला आप सही पूछे तो आपका 90% टाइम तो उसी में वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप ऑफलाइन में क्लास कर ही रहे हैं, तो मोबाइल की हमको नहीं लगता है विशेष आवश्यकता है क्या। तो कल सभी लोग अपने घर पे फोन करके आइएगा और सब लोग अपना अपना मोबाइल फोन जमा करवा दीजिएगा। सप्ताह में एक दिन संडे को आप लोगों को आपका फोन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। देखो आप लोग चला मजाक नहीं कर रहे हैं हम। अगर आप चाहते हैं 6 महीना आप मोबाइल से दूर रहिए, जिंदगी के बहुत नजदीक पहुंच जाइएगा, लेकिन आप में ही डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। आप हर संडे को फिर आपका फोन मिल जाएगा, आप फिर मंडे को आप अपना फोन जमा कर दीजिएगा। आप मम्मी पापा क्या होगा, तुम मर नहीं जाएगा। मम्मी पापा से बात करना बड़का जरूरी है। हम लोग चला 15-15 दिन पे एक दिन बात होता है। अभी हम मम्मी को फोन लगाएंगे तो मम्मी 15 दिन हो गया हमको आए, घर गए थे तो बात हुआ, उसके बाद यहां आए तो बात नहीं हुआ है। मम्मी से क्या ऐसा थोड़े कि पटना में गोली चल रहा है कि तू मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मम्मी पापा को ये बात समझा देना है कि मम्मी हमको सर बोले हैं संडे संडे ही फोन मिलेगा, फोन हमारा जमा हो जाएगा। कौन कौन जमा कर रहा है, मजाक नहीं कर रहे हैं। लड़की लोग हाथ नहीं उठा रही है, तुम लोग जमा कर रही है ना। हाँ देखो लगता है मर जाएगी। कल सबसे पहले तोरे फोन जब्त होगा। कल सारे लोग अपना फोन में नाम, पता, एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ एक पर्ची रबर में लगा के अपना अपना फोन यहां जमा कर देंगे, और हर संडे को आप लोगों को फोन मिल जाएगा 1 दिन के लिए। फिर अगले दिन आइएगा तो आईडी कार्ड नहीं, फोन जमा करके ही एंट्री मिलेगी, ठीक ना। आज से नया रूल कोचिंग में पारित हो रहा है, हर आदमी को एक एंड्रॉइड फोन देना पड़ेगा हर मंडे को। आपका अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा से बात करवाइए कि हमारे बेटे के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, तब आपकी एंट्री कार्ड से होगी, ठीक है। हर संडे की एंट्री, हर मंडे की एंट्री क्या चीज से होगी, वो हर सैटरडे का, फ्राइडे का जो एग्जिट होगा वो मोबाइल फोन से होगा, ठीक है। सब लोग जमा करेंगे। हाँ कोई टेस्ट फेस्ट नहीं देना है। तो बोलो जो टेस्ट तुम देता है हम यही ऑर्गेनाइज कर देते हैं, यहां बैठ के टेस्ट मारो। क्या फालतू की बात, खाली बहाना मारते रहता है तुम लोग। तो पक्का ना आप लोग जमा कर रहे हैं। कल आपकी एंट्री मोबाइल फोन देकर ही होगी, बी रेडी। हाँ तो मजाक लग रहा है। कोचिंग में नया रूल पारित हो रहा है, मानना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं मानना है तो आप 2 फोन रखिए, एक चुरा के जो घर पे, एक यहां। और हमको लग रहा है कि इतना एफर्ट आप कर नहीं पाइएगा, इसलिए अपना अपना फोन जमा। कल मम्मी पापा को समझा के आइएगा, एकदम जमा करना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। आ जाओ इधर, या तो मेरे यहाँ पढ़ना है जमा करो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। तुम लोग तैयार हैं? चला सर्वसम्मति से यह पास कर दिया गया है कि मोबाइल फोन जमा करना हो, और हम भी नहीं रखेंगे।
मेरे पास भी फोन नहीं रहेगा आज से एकदम। बाप रे बाप, हमको लगता है चला ना मेरा विकास रुका हुआ है फोन के कारण। हम अपना लाइफ को ना एकदम स्पॉइल कर लिए हैं फोन के कारण। और जो लोग ऑनलाइन वाले हैं कृपया क्लास देखने के लिए ही फोन का इस्तेमाल करें। H2O, H2O आपको पता है चला आकाश सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है चला कि वो लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, हम लोग डिसिप्लिन को मजाक समझते हैं। कल से चला पक्का ना? कितने लोग हमारे साथ हैं? सब चाहता है कुछ ना कुछ करें। यही लड़की रो रही है। ठीक है, तो कल आपका एंट्री मोबाइल फोन फाउंडेशन बैच के साथ आप लिख के तब जमा कर दीजिएगा। कल तक अपना इरादा मत बदलना क्योंकि हम चला आने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। H प्लस कितने लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है? करेगा जोर तो सब लोग कल अपने अपने मम्मी पापा से बात करवाएगा। H2O, एक गौर से इधर देखो, एक कहते हैं हम जल का आयनन। क्या कहते हैं चला? जल का आयनन का मतलब हुआ H2O को जब हम तोड़ते हैं H प्लस और किसमें? OH माइनस में, इसको हम कहते हैं जल का आयनन। क्या कहते हैं चला? जल का आयनन। जब H2O टूटता है H प्लस और किसमें? OH माइनस में। सही है। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं एक होता है पीएच, नाम सुने हो? पीएच बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच बोले तो हम लोग कह देते हैं पीएच बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच बोले तो क्या होता है चला? पोटेंज। ये चला वो वर्ड है, क्या बोलते हैं उसको? लेटिन वर्ड है जिसका मतलब पावर होता है। जिसका मतलब क्या होता है? पावर होता है। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ क्या? हाइड्रोजन। पीएच बोले तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी या इसी को पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। लेकिन P4 अगर पूछे आपको तो पावर नहीं मार के क्या मारिएगा? पोटेंज मारिए। ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज अम्लीय है या क्षारीय है कैसे पता चलेगा? कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इसका खोज चला पीएच स्केल का खोज जो है सोरेनसन ने किया था। आज सोरेनसन ने जब किया था कितना ईस्वी में? 1909 ईस्वी में। कितना बढ़िया, देखिए आप लोग याद करते हैं। एक दिन आप चला देखिए अपने आप को टाइम देके, आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत टाइम है जिसका आप महा दुरुपयोग कर रहे हैं। 7 से कम, कितना से कम चला? 7 से कम। अम्लीय की क्षारीय? ये हो जाएगा चला, ये 7 न है। अगर 7 से कम होगा तो ये हो जाएगा अम्लीय। 7 से कम क्या हो जाएगा? और 7 से अधिक होगा पीएच स्केल पर। अगर पीएच का मान 7 से अधिक होगा क्षारीय, और 7 होगा तो क्या? उदासीन। अब कहते हैं चला जल का आयनन H2O, ये टूटता है H प्लस प्लस OH माइनस में। H प्लस इंटू OH माइनस का वैल्यू अब देखिए, गौर फरमाइएगा। अगर यहां पर हम बात करें चला H प्लस का सांद्रण, सांद्रण अगर किसी का लिखना है ना बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। H प्लस का सांद्रण और OH माइनस का सांद्रण जो होगा वो 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर होगा। H प्लस प्लस OH इंटू OH माइनस का जो सांद्रण होगा वो 10 टू द पावर कितना के बराबर होगा? -14। और H प्लस, या यूं कहें कि पीएच, एक होता है हाइड्रोजन के लिए चला पीएच, और हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं OH को, इसके लिए होता है POH। पीएच प्लस POH बराबर होता है 14। ध्यान दीजिएगा चला H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, और पीएच प्लस POH बराबर होता है 14। क्या होता है चला? पीएच प्लस POH बराबर कितना होता है? 14। H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना? -14।
आप कहिएगा ये H प्लस और H माइनस क्या है। अब गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं। और हेनियस का एक एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए ना। और हेनियस का एक कॉन्सेप्ट था, और हेनियस नाम का एक वैज्ञानिक था, और हेनियस का एक कॉन्सेप्ट था चला कि जो H प्लस देगा वो अम्ल है, और जो OH माइनस देगा वो क्षार है। उनके अनुसार जो H प्लस देगा वो अम्ल है, जो H प्लस देगा वो क्या है, अम्ल है। जो OH माइनस देगा वो क्षार है। जो H प्लस देगा वो क्या है, अम्ल है, और जो OH माइनस देगा वो क्या है, क्या है, क्या है, क्षार है। अब गौर फरमाइएगा, अर्हेनियस के अनुसार जो H प्लस देगा वो अम्ल है, जो OH माइनस देगा वो क्षार है। फॉर एग्जाम्पल अगर लीजिएगा तो आप देखिए HCl में ये H देगा कि OH देगा, NaOH में क्या देगा, जगरा जे रहेगा वही ना देगा। बोलो रे, हमरा कहोगे हवाई जहाज एगो दे, हम दे पाएंगे? हमरा कहोगे दो बात सिखा देना, हम सिखा देंगे। तो मेरे दोस्त, जिसके पास जो बात रहेगा वही ना वो देगा। इसके पास OH है तो ये, अब तुम कहोगे H भी तो है, नहीं OH है, क्या है, OH है तो ये OH देगा, तो ये क्या है, क्षार की अम्ल। और चला अगर H2SO4 है, H न देगा। अगर तुम कहोगे इसमें क्या होगा तो AlOH Hall 3 हो जाएगा, तो क्या दे देगा, MgOH Hall 2 हो जाएगा। दिख रहा है ना OH, तो OH देगा तो क्षार है, और ये H देगा तो अम्ल है। H देगा तो क्या है, अम्ल, और OH देगा तो क्या है, क्या है, क्लियर है। H देगा तो क्या है, क्या है, अम्ल है। बहुत बढ़िया। अब गौर फरमाइएगा, तो अम्लीयता को जो है, अगर अम्लीयता की बात करें तो ये pH से ज्ञात किया जाता है, और क्षारीयता को POH से ज्ञात किया जाता है। इसको कहते हैं पावर, चूंकि हाइड्रोजन देगा तो अम्ल ना, तो इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस देगा तो क्षार ना, इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। बोलन रे, लॉग वॉग पढ़े हो? नहीं, साफे न नहीं पढ़े तो यहां पढ़िएगा। चला जी, आप log m टू द पावर n जो होता है वो होता है n log m। पढ़े, log m टू द पावर n जो होता है n log m होता है। नहीं पढ़े हैं? नहीं, काहे नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो जानिए, जैसे इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं। log 10 टू द बेस 10 जो होता है, यहां बेस 10 होता है, ये 1 होता है। समझे? आप कहिएगा ये कैसे होता है, तो ये एडवांस मैथ में होता है, वहां जाइएगा तो पढ़िएगा। आइया, बहुत लोग इसको पढ़े भी होंगे। log m टू द पावर n जो होता है वो n पावर में पर जो यहां जो इसके ऊपर जो पावर होता है वो पीछे आ जाता है, और log 10 तो ऐसे ही रह जाएगा। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या होगा। इसका एग्जाम्पल अगर बात करोगे तो हो जाएगा log 10 के पावर 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 5 log 10 टू द बेस 10 log हाँ log m टू द पावर n है ना, तो n पीछे आ जाता है तो n log m हो जाएगा। log 10 टू द पावर 5 है तो 5 पीछे आ जाएगा तो log 10 टू द बेस 10 हो जाएगा। बोलिए, तो यहां से आ जाएगा चला 5, log 10 टू द बेस 10 हो जाएगा 1, क्योंकि log 10 टू द बेस 10 कितना होता है 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। बोलो रे, चला सही की गलती? पक्का? तो देखो यहां जो पावर रहता है वो पिछवाड़े में आ जाता है, यही मामला है। अब अगर चला, अगर ऐसे तुमको दे दे कि माइनस ऑफ log 10 टू द पावर -5, मान लो ऐसा दे दिया। अगर ऐसा दे दिया तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, तो पहले से -5 पीछे आएगा, तो -5 गुना माइनस, ये माइनस फॉर्मूला का है,
log 10। बोलो हाँ या ना। तो माइनस माइनस तो बेस में 10 छुपा हुआ रहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 log 10 to the base 10 इज इक्वल टू 5 ना हो। बोला हो राजा, नहीं बुझा? तनी तनी बुझो ना, कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की हार एकदम नहीं होती है, कहते हैं चला जी। और पढ़ना आप तब सीखिएगा जब आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये हलवा चला है नहीं कि आप आए और सीख लिए। और ये हमेशा ध्यान में रखिए मेरे दोस्त कि आप सीख जाइएगा, उसके बाद नौकरी का कोई मतलब नहीं है, वो आपको बहुत छोटी सी चीज लगेगी। नहीं सीखिएगा तो आपके लिए नौकरी बहुत बड़ी चीज। अगर सीख लीजिएगा, चला साइंस क्या, कोई भी एक चीज, आप मैथ सीख लीजिए, आप रीजनिंग सीख लीजिए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ सीख लीजिए, तो आप ही समझिए कि जितना नौकरी करने वाला कमाएगा, चला उसका 4 गुना तो आप छोटे से गांव शहर में रह के कमा पाइएगा, और एकदम कंफर्टेबल लाइफ के साथ। तो मेरे दोस्त आप थोड़ा सा समझने और सीखने की कोशिश कीजिएगा। और ये कब होगा? देखने से हार्ड जरूर लगेगा, फिर एक बार देखिए, फिर एक बार देखिए, फिर एक बार देखिए, बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, देखिए क्या किए हम। माइनस है, log 10 to the power -5 है, यहां से माइनस पीछे आएगा तो -5 आ गया, इंटू माइनस हो गया, log 10 to the base 10 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 log 10 to the base 10 इज इक्वल टू 5। बोलबे नहीं करेगा? बोलेगा पक्का? एक बार और देखो, अगर मान लो माइनस ऑफ log 10 to the power -6 है, तो एक डायरेक्टिव वैल्यू तो तुम बताइए देगा कितना? करे कॉमर्स वाला कितना? कैसे? ई 10 कट जाएगा। अरे चटाई कटता नहीं है, ई पीछे आएगा, एक वैल्यू 1 होता है। बोलन रे, गौर फरमाइए। माइनस ऑफ ई -6 पीछे आएगा ना, -6 इंटू माइनस log 10 to the base 10 माइनस माइनस प्लस 6 log 10 to the base 10 1 इज इक्वल टू 6। या मैथ पढ़ा रहे हैं रे, ये एक के बाद 15 बार सिखाएं। हो गया। मैथ तो चला आमतौर मास्टर सबसे बढ़िया पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते नहीं, सोचते हैं सबका पेट है काहेल केकरो डिस्टर्ब करें। मैथ चला हमरा से बढ़िया तो रखिए, पढ़ा देगा। हम चला इतिहास पढ़ाने लगेंगे तो पंकज सर का छुट्टी कर सकते हैं। तो मजाक लग रहा है इतिहास, लेकिन उतना बढ़िया से नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन मैथ तो चला हम जितना लोग मैथ पढ़ा रहा है, चला सबका क्वालिफिकेशन हमारा कम में है। अब मैथ में हम जब अपने कॉलेज में थे तब मैथ पढ़ाते थे, सेकेंड ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर को, थर्ड ईयर में थे तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों को। एक को क्वेश्चन जो कभी छूट जाए, ऐसा क्वेश्चन चला क्रेजी आता था हम लोग के समय में, इतना मोटा कोई होगा तो बनाया होगा, वो पूरा क्रेजी खत्म कर देते थे। मैथ मां कसम बनाने का चीज है, चला मैथ तो बड़ा मजा देने का चीज है, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि आपका कॉन्सेप्टवा जो है ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं तो मामला हो जाए तो गड़बड़। पीएच इज इक्वल टू, चला जानता है, नया नया प्लान बनाओ घर पे। नया नया प्लान मतलब क्या बनाओ? यहां से जाने का ना घर पे जाके धंधा करने का ना, पढ़ाई में नया नया प्लान बनाओ कि आज जो है ना फलना काम करेंगे, आज जो है ना डेली छोटा छोटा टारगेट बनाओ, तब तो हर काम होगा। छोटा छोटा टारगेट क्या बनाओ? आज मान लो टारगेट बना लिए, आज एक के आप पढ़ो कम, रिव्यू बार बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो कम। एक चैप्टर पढ़ो मात्र, 1 घंटा बैठा ना, एक चैप्टर पढ़ो ना, तोरा लगता है आता फिर पढ़ो, तोरा लगता है और आता है तो फिर पढ़ो। मेरा बात समझ रहा है? इतना टारगेट लेके मत बैठो। कुछ लोग देखता है रूटीन जो है सेट करता है, हगने से लेके मुतने तक का, सबके रूम में रूटीन लिखा होगा, वो सब कुछ नहीं होता है। रूटीन फुटिंग लगा के नहीं पढ़ना है, की करना है, चला जब दिल करे एक के चैप्टर को 4 बार पढ़ लो। अभी तुम लोग बच्चा ना है, अभी तुम्हारे पास उतना टाइम है कि छोटा छोटा चैप्टर को 20-20 बार पढ़ सकता है। तो एक चैप्टर का टारगेट बनाओ ना, कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा का टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है। उठेगा, लिखेगा रूटीन में 4 बजे उठना है, 4:10 तक फ्रेश हो जाना है। अब मां अगर हम कहीं कप पचा नहीं है बढ़िया से 20 मिनट तो लग सकता है
ऐसा क्या है कि एकदम 10 मिनट में चल आना है? गौर फरमाइएगा। वो तो डिपेंड करेगा, वो लिख देगा ना कि मुर्गा खाने के दिन का अलग रूटीन, उस दिन निकलने में 20 मिनट का समय लगेगा। बड़ा कहते हैं चला, गौर फरमाइएगा। अगर हम पीएच के द्वारा हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन त्याग करने की क्षमता अर्थात अम्लीयता की मात्रा निकालते हैं, और पीओएच के द्वारा हम लोग क्षारीयता की मान को निकालते हैं, इसका वैल्यू होता है माइनस लॉग H प्लस की मात्रा, और इसका वैल्यू होता है माइनस लॉग OH माइनस की मात्रा। बोलेंगे पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस, पीओएच बराबर होता है माइनस लॉग OH माइनस। बोलवे नहीं करेगा। अब गौर फरमाइएगा। कहते हैं हाँ, देखो चला ये अब हम क्या क्या थोड़ा बताए हैं, अब गौर फरमाइएगा तो हम समझा देते हैं। एक तो H2O टूटेगा H प्लस प्लस OH माइनस में, इसको हम जल का आयनन कहते हैं। जल का क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं। और H प्लस इंटू H माइनस इज इक्वल टू 10⁻14। बोलेंगे आप पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना? 14। एगो चला पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस, और पीओएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग OH माइनस। बोलेंगे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस। बोलवे नहीं करेगा। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस। ठीक है। अब H प्लस की का जो मान है वो दिया हुआ रहेगा, कैसे कैसे होगा वो हम बात कर लेंगे। H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। ये तो पता है ना, पीएच का मान 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीन। सही की गलत? सही की गलत? सही की गलत? पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना? 14। पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना? 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 अब गौर फरमाइएगा। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। इस पर चला बात करेंगे, ऐसा नहीं तो हम अभी इंट्रो दिए हैं इसका, इस पर भी बात करेंगे डिटेल में कि मामला क्या है और कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज की कार्रवाई को यहीं तक रखें। थैंक यू वेरी मच। कल चला सब अपना मोबाइल में, मजाक में नहीं ले रहा है।